हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये उस सीरीज़ का पार्ट थर्ड है, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसुलेटर्स के बारे में। पिछले पार्ट में हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था, इस पार्ट में हम लोग इंसुलेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या होता है? अ मैटर विच हैज़ लेस or no free electrons are called insulator। ऐसा कोई भी वस्तु जिसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन्स हो ही ना, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन कम हो, और इतने कम हो कि वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पास ना कर पा पाए, तो वैसे जो भी मैटर्स होंगे उनको क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। इसका दूसरा जो डेफिनेशन है वो ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी वस्तु, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए उसे क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे, ठीक। तो अब हम जो है एक सिमुलेशन देखते हैं जिस पर हम लोग देख पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे वस्तु हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और कौन कौन से ऐसे वस्तु हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। तो ये एक सिमुलेशन है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये एक सिमुलेशन है। और इस साइड जो है मेरे पास बहुत सारे लिस्ट हैं, ठीक है। तो हम इस लिस्ट में से सबसे पहले ये फ्यूज़ लेते हैं और फ्यूज़ को यहाँ पे रख देता है, ठीक है। और फ्यूज़ के इस वाले पार्ट पे यहाँ से हटा देता है। तो इस फ्यूज़ से क्या हुआ? इस फ्यूज़ से, क्योंकि इस फ्यूज़ के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास कर लिया। इसलिए यहाँ पे ये बल्ब जो है ये यहाँ पे ग्लो कर दिया, बल्ब जो है यहाँ पे जल गया। तो इस केस में क्या होगा? ये जो फ्यूज़ है ये क्या होगा? कंडक्टर हो गया, ठीक है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो गया और यहाँ बल्ब जलने लगा, ठीक है, इसलिए ये कंडक्टर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये पेपर कॉइन है, ठीक है। इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ। जब हमने पेपर कॉइन को लगाया, ठीक है, ये पेपर है, ठीक है, पेपर को लगाया तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये जो बल्ब है ये यहाँ पे नहीं जल रहा है। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं है इस पेपर के पास, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं ला पा रहा है, ठीक है। अब जो है हम एक और एग्जांपल लेते हैं इस कॉइन का और देखते हैं कॉइन से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है या नहीं होता है। और जब हमने कॉइन लगाया तो कॉइन से क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होने लगा, क्योंकि कॉइन के पास क्या होगा? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है इस कॉइन से पास होने लगा और ये बल्ब जो है यहाँ पे जलने लगा, ठीक है। अब ये कॉइन को हटाते हैं और दूसरा देखते हैं कि और भी है क्या हमारे पास। हाँ, हमारे पास और भी है। यहाँ पे ये इरेजर जो है, यहाँ पे इरेजर लेते हैं और देखते हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है या नहीं होता। जब इरेजर को हमने कनेक्ट किया इस वायर से, तो भी जो है ये बल्ब जो है नहीं जल रहा है, क्योंकि ये जो इरेजर है इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए पास नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, ठीक है। तो
आप भी ये वाला जो सिमुलेशन है अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका जो लिंक है वो मैं दे दूँगा, और आप यहाँ से जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ से लेके आप जो है ये सर्किट बना के, ठीक है, और आप चेक कर सकते हैं घर में, ठीक है। मोबाइल पे भी कर सकते हैं आप, मैं लिंक दे दूँगा और आप वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आके डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ ये सब चीज़ करने के बाद हमने ये सीखा कि जिन वस्तुओं के पास जो भी मैटर होगा, अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। और जिनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नहीं है, वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से बचना है तो हमें इंसुलेटर का यूज़ करना होगा। और हमें कैसे पता चलेगा कौन इंसुलेटर है कौन नहीं है, तो आप उस एग्ज़ाम्पल में देख पाए होंगे जो अभी मैंने आपको दिखाया था सिमुलेशन में। तो पेपर जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है इंसुलेटर का, पेपर, और उसके बाद हमने देखा था रबर, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हमने देखे थे कि जो कि इंसुलेटर हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं होता है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी से बचना है तो हम पेपर या रबर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस पार्ट का एंड, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, ठीक है। आपको ऐसे 5 एग्जाम्पल लिखने हैं इंसुलेटर के, ठीक है। आपको 5 एग्जाम्पल लिखने हैं इंसुलेटर के, और आप नेट पे सर्च करके ये पता लगाओ कि कौन कौन से सुपर इंसुलेटर हैं। नेम ऑफ सुपर इंसुलेटर, आपको ये पता करना है और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सुपर इंसुलेटर का क्या नाम है, ठीक है। तो